वेलकम कार्स यो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे BMW ने अपने एक नए कार को शोकेस किया है, जिसमें BMW का अब तक का सबसे पावरफुल V8 इंजन आएगा। रेंज रोवर का एक हिमालयन एडिशन जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ऑल्सो इंडिया में नई Hyundai वेन्यू भी जल्दी आने वाली है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज चलो BMW से ही स्टार्ट करते हैं। यानी BMW ने अपने एक नए स्पीड टॉप कॉन्सेप्ट को रिवील किया है, जो कि इनकी M8 कंपटीशन पर बेस्ड एक कूप कॉन्सेप्ट है। BMW के अकॉर्डिंग इस गाड़ी में कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल V8 इंजन देखने के लिए मिलेगा। यानी M8 कंपटीशन में ऑलमोस्ट 625 हॉर्स पावर मिलती है और इसमें उससे भी ज्यादा मिलेगी। हालांकि एग्जैक्ट पावर फिगर्स अभी BMW ने रिवील नहीं की है। लुक्स इस गाड़ी की काफी मस्त होने वाली है, वरना आजकल इनकी गाड़ी ऐसे भोंदूसी बनती जा रही है, ऐसे बड़ी बड़ी ग्रिल और वो सब। लेकिन इसमें हमको एकदम स्लीक M8 की तरह पतली किडनी ग्रिल मिलती है, ऐसे स्लीक सी हेडलाइट्स मिलती है, पीछे की तरफ ऐसे स्लोपिंग रूफ और डुअल एग्जॉस्ट। मतलब काफी मस्त एक्सटीरियर है। एंड उससे भी ज्यादा इसका इंटीरियर, जो कि ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले बंदों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन भाई मुझे तो काफी पसंद आया। बिकॉज BMW ने इसमें मोस्टली चीजें मैनुअली दी है, यानी बटन्स वगैरह का ज्यादा यूज किया है, न कि ऐसे टच वगैरह का। और मेरे हिसाब से हर गाड़ी में मोस्टली फंक्शन बटन्स यानी फिजिकल टच वाले होने चाहिए। वो प्रैक्टिकल भी रहते हैं और रिलायबल भी। बाकी स्पीड टॉप एक लिमिटेड प्रोडक्शन कार है, जिसकी वर्ल्ड वाइड केवल 70 यूनिट्स ही बनाई जाएगी और एक सिंगल यूनिट का प्राइस अप्रोक्स 4.96 करोड़ यानी मोटा मोटा 5 करोड़ का रहेगा। अब BMW की बात उठ ही रही है, तो अगली न्यूज भी इसी ब्रांड की है, जिसमें BMW ने अपनी M2 CS को रिवील कर दिया है, जो कि एक परफेक्ट एंथुसियास्ट कार बन सकती है। जिसमें इस गाड़ी में हमको एक 3 लीटर का इनलाइन 6 ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 530 हॉर्स पावर और 650 Nm का टॉर्क। रेगुलर M2 से 50 हॉर्स पावर और 100 Nm टॉर्क ज्यादा। जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 की स्पीड को 3.7 सेकंड्स में टच कर सकती है। एंड डोंट फॉरगेट कि एक रियर व्हील ड्राइव कार है। साथ ही रेगुलर वाली M2 से इसका वेट 55 kg से कम हो गया है, बिकॉज इसकी रूफ, इसका रियर डिफ्यूजर, इसकी बूट लीड और बकेट सीट्स वगैरह कार्बन फाइबर की बनी है। हाँ, लेकिन इस CS वर्जन में हमको कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे इनकी रेगुलर M2 में मिलता है। इसमें केवल 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आएगा, ताकि वो इसके हाई टॉर्क को और बेटर तरीके से हैंडल कर पाए। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो Volkswagen ने अपनी गोल्फ GTI को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 53 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम पर। हाँ, 53 लाख, यानी ऑन रोड ये गाड़ी 60 लाख रुपए से भी ऊपर जाएगी। मतलब देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट 60 लाख रुपए थोड़ा ज्यादा है इसके हिसाब से। पर इसमें Volkswagen की भी कोई गलती नहीं है, थैंक्स टू अवर इंडियन टैक्सेस। क्योंकि एक CBU यूनिट कार है, तो सरकार ने इसमें भर भर के टैक्स वसूला है। बट हाँ, इंडिया में पैसों वालों की भी कमी नहीं है। यानी इस गाड़ी का फर्स्ट स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड हो चुका था इसका प्राइस आने से पहले ही। बाकी इंजन इसमें वही है, 2 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग 265 हॉर्स पावर, जिसके साथ 0 to 100 कर सकती है 5.9 सेकंड्स में। एंड टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट न्यूज है निसान की, जिसमें निसान ने अपनी मैग्नाइट का CNG वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है 6.89 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम में। मैग्नाइट CNG आती है एक 1 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि पहले ही थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है। अब CNG में तो बस समझ जाओ। बाकी और तो इसके बारे में क्या ही बात करें। इसमें 6 वेरिएंट्स आते हैं CNG के साथ, जिसके लिए आपको नॉर्मल वर्जन के मुकाबले हर एक में 75,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे CNG के लिए। अगली न्यूज है लैंड रोवर रेंज रोवर की तरफ से, जिसमें रेंज रोवर का एक हिमालयन स्पेशल एडिशन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि इंडियन बेस्ड एडिशन ही होगा। जैसे इनका एक रेंज रोवर रणथंबोर एडिशन भी है। ये स्पेशल हिमालयन एडिशन ज्यादा नहीं, बस इसके ओनर्स को और थोड़ी एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड कर देगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली लाइट पेंट शेड होगा, शायद व्हाइट, अलोंग विद स्पेशल थीमेटिक ट्रिम। बाकी जब ये गाड़ी प्रॉपर्ली रिवील होगी तभी इसकी आगे बात करेंगे। और अब स्पेशल एडिशन की बात कर ही रहे हैं, तो मर्सिडीज भी अपनी AMG G63 का इंडिया इंस्पायर्ड स्पेशल एडिशन लॉन्च करने वाली है 12 जून को, जिसको नाम दिया जाएगा G63 कलेक्टर्स एडिशन, जो कि कंपनी लिमिटेड नंबर्स में ही बनाएगी। ये एडिशन मर्सिडीज की इंडियन टीम के द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें आएगा एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो प्रोड्यूस करेगा 585 हॉर्स पावर और 850 Nm का पीक टॉर्क। बाकी इसका लॉन्च और प्राइसिंग वगैरह सब पता चलेगी 12 जून को। नेक्स्ट न्यूज है टोयोटा की, जिसमें टोयोटा ने अपनी नए वाली RAV4 SUV को रिवील कर दिया है, जिसमें फ्रंट से हमको कैमरे इंस्पायर्ड लुक्स मिलती है और रियर एंड साइड से थोड़ी लैंड क्रूजर वाली बॉक्सी स्टाइलिंग लुक्स। नई RAV4 दोनों रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। एंड ऑल्सो इसमें 2 ही पावर ट्रेन्स भी मिलेंगी, यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड, जिसमें इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव में मिलेगी 183 हॉर्स पावर और ऑल व्हील ड्राइव में 191 हॉर्स पावर।
वहीं प्लग इन हाइब्रिड की बात करें तो उसके फ्रंट व्हील ड्राइव में मिलेगी 268 हॉर्स पावर और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में मिलेगी 304 हॉर्स पावर, जिसके साथ ही एसयूवी 0 to 100 को 5.8 सेकंड्स में कर सकती है। हाँ, ये एसयूवी गोल्फ जीटीआई के जितनी फास्ट है एक्सेलरेशन के मामले में। साथ ही टोयोटा ने इसका जीआर वर्जन भी रिवील किया है, जिसमें से थोड़े बड़े एलॉयज मिलेंगे, रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, डिफरेंट टेम्पर्स, जीआर बैजिंग और थोड़ी स्पोर्टी लुक्स भी मिलेगी। बाकी यहाँ इंडिया में इसके आने के चांसेस तो भूल जाओ। अगली न्यूज की बात करें तो मज़राटी ने अपनी MC20 सीलो और ग्रैंड कैब्रियो को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। भाई इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है, मोस्टली लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि मज़राटी इंडिया में भी है। एनीवेज MC20 सीलो में इंस्टॉल्ड है 630 हॉर्स पावर और 730 Nm टॉर्क वाला टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 कर सकती है सिर्फ 3 सेकंड्स में और इंडिया में इसका प्राइस रखा गया है 5.31 करोड़ का। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड कैब्रियो की बात करें तो उसमें सीलो से थोड़ा कम पावर वाला V6 इंजन आता है 550 हॉर्स पावर और 650 Nm टॉर्क के साथ विद 0 to 100 in 3.6 सेकंड्स और इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस रखा गया है 3.4 करोड़ का एक्स शोरूम। बाकी दोनों गाड़ियों की छत वगैरह भी खुलती है। MC20 सीलो में ग्लास रूफ मिलती है जो 12 सेकंड में खुल जाती है, वहीं ग्रैंड कैब्रियो में फैब्रिक की रूफ है जो 14 सेकंड लेती है खुलने में। न्यूज है Hyundai की, जिसमें Hyundai अपनी नई वाली वेन्यू को जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने की फिराक में है। यानी नई वेन्यू की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लेटेस्ट स्पाई शॉट्स भी आए हैं, जिसमें इस बार वेन्यू में क्रेटा इंस्पायर्ड हेडलाइट्स और DRLs मिलेंगी। ऐसे बॉक्स वाली नई ग्रिल मिलेगी, 16 इंच के नए एलॉयज और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इंजन में मोस्ट एक्सपेक्टेडली कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन रहेगा अभी के वेन्यू जैसा। बाकी ज्यादा डिटेल में बात तब करेंगे जब ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होगी। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है Hyundai की बहन किया की, जिसमें किया ने अपनी कैरेंस क्लेविस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 11.5 लाख रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस से। क्लेविस बेसिकली कैरेंस का ही थोड़ा प्रीमियम वर्जन है, जिसमें हमको एडिड फीचर्स और थोड़ी प्रीमियम लुक्स मिलती है, जैसे बड़े एलॉयज, कनेक्टेड टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ, बोस मोड, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2 एंड एक्सेट्रा। लेकिन इसके भी इंजन में कोई फर्क नहीं है, सेम कैरेंस वाला ही 1.5 लीटर का NA पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है। हाँ, ट्रांसमिशन में चेंजेस है, यानी अब से कैरेंस सिर्फ मैनुअल ऑप्शन में ही अवेलेबल होगी, जबकि कैरेंस क्लेविस में हमको ऑटोमेटिक, IMT और DCT का भी ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।